शहर के सबसे भीड़-भाड़ वाले इलाके में एक तंग सी गली के आखिरी मकान में एक नौजवान लड़का रहता था, जिसका नाम था अली। अली एक मिनिएचर आर्टिस्ट था। वो मिट्टी और बेकार चीजों से छोटे-छोटे घर, इंसान और मंजर बनाता था। उसकी दुनिया उसके कमरे की एक छोटी सी टेबल तक ही सीमित थी, जिस पर उसका बनाया हुआ एक पूरा शहर बसता था। ये छोटा सा शहर उसकी रोजी रोटी का जरिया था। इस साल रमजान का महीना शुरू हुआ तो अली ने सोचा कि वो कुछ खास करेगा। उसने अपने मिनिएचर शहर के बीचों बीच एक छोटी सी मस्जिद बनाई। उस मस्जिद को उसने इतनी बारीकी से बनाया कि देखने वाले हैरान रह जाते। छोटी छोटी जालियां, उन पर कुरान की आयतों की मिनिएचर कैलीग्राफी और एक छोटा सा मीनार, सब कुछ था उसमें। पहला रोजा था। अली ने सारा दिन मेहनत करके अपने आर्ट को बेचा और इफ्तारी के लिए कुछ सामान ले आया। जब वो इफ्तार करने बैठा तो उसके कानों में पास के पार्क से आ रही बच्चों की हंसी की आवाज पड़ी। उसने खिड़की से झांक कर देखा। कुछ बच्चे नए कपड़ों में खेल रहे थे, जबकि कुछ बच्चे पुराने और मैले कपड़ों में उन्हें हसरत भरी नजरों से देख रहे थे। ये देखकर अली का दिल भर आया। उसने अपनी इफ्तारी का आधा हिस्सा एक प्लेट में रखा और उन बच्चों के पास चला गया। उसने उन गरीब बच्चों को अपने हाथों से खिलाया। उन बच्चों के चेहरे पर जो मुस्कान आई, वो अली के लिए दुनिया की सबसे बड़ी दौलत थी। उस दिन के बाद अली ने एक नियम बना लिया। वो रोज अपनी कमाई का एक हिस्सा अलग रखता। उस पैसे से वो इफ्तारी का सामान खरीदता और उनके साथ बैठकर इफ्तार करता, उन्हें कहानियां सुनाता और उनके साथ हंसता खेलता। धीरे धीरे वो बच्चे अली को पुड़ियों वाले भैया कहने लगे, क्योंकि अली हमेशा एक पुड़िया में उनके लिए कुछ न कुछ ले जाता था। रमजान का दूसरा अशरा 10 दिन शुरू हो चुका था। अली के पास अचानक काम आना कम हो गया। उसकी बनाई मिनिएचर आर्ट अब उतनी नहीं बिक रही थी। एक दिन ऐसा आया कि उसके पास सिर्फ इतने पैसे बचे थे कि या तो वो अपने लिए इफ्तारी का इंतजाम कर सकता था या उन बच्चों के लिए। उसने एक पल भी नहीं सोचा। उसने सारे पैसों से बच्चों के लिए फल और शरबत खरीदा और खुद पानी से रोजा खोलने का इरादा कर लिया। जब वो पार्क पहुंचा तो बच्चे उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उसने उनके साथ मिलकर इफ्तार किया। उन्हें खुश देखकर अली अपनी भूख भूल गया। उस रात जब वो अपने घर लौटा तो उसका दिल सुकून से भरा हुआ था। उसने अपने मिनिएचर शहर को देखा और मुस्कुराया। उसने अपने छोटे से घर के सामने कुछ छोटे छोटे इंसान बनाए जो एक दूसरे को इफ्तारी दे रहे थे। उसने इस सीन को रहमतों की पुड़िया का नाम दिया। रमजान का आखिरी अशरा शुरू हुआ। अली के हालात अब और खराब हो गए थे। 2 दिन से उसने एक वक्त का खाना भी ठीक से नहीं खाया था, लेकिन उसने अपना नियम नहीं तोड़ा। वो अब भी जैसे तैसे उन बच्चों के लिए इफ्तारी का इंतजाम कर रहा था। एक दिन जब वो अपने मिनिएचर शहर को आखिरी रूप दे रहा था, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजे पर एक बुजुर्ग आदमी खड़े थे। उन्होंने अपना नाम यूसुफ बताया। वो शहर के एक जाने माने बिजनेसमैन थे। उन्होंने बताया कि उन्होंने अली के काम के बारे में बहुत सुना है। यूसुफ ने अली का मिनिएचर शहर देखा और उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने रहमतों की पुड़िया वाले सीन को देखा और अली से पूछा, बेटा इसका क्या मतलब है? अली ने उन्हें पार्क के बच्चों और अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे वो रोज उन बच्चों के साथ इफ्तार करता है और इससे उसको कितनी खुशी मिलती है। यूसुफ, जो खुद भी एक दानी इंसान थे, अली की कहानी सुनकर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने अली से कहा, बेटा तुम्हारा दिल सोने का है। तुमने इस रमजान में नेकी का सबसे बड़ा सबक सिखाया है। मैं तुम्हारे इस पूरे मिनिएचर शहर को खरीदना चाहता हूं। यूसुफ ने अली को इतनी रकम दी कि अली की सारी परेशानियां दूर हो गईं। लेकिन यूसुफ ने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा, मैं ये शहर इस शर्त पर खरीदूंगा कि तुम इसकी रहमतों की पुड़िया को हमेशा जिंदा रखोगे। ईद का दिन था। अली ने नए कपड़े पहने। उसने अपने लिए कुछ नहीं खरीदा, बल्कि उन सारे पैसों से पार्क के सभी बच्चों के लिए नए कपड़े, जूते और ढेर सारी ईदी खरीदी। जब वो पार्क पहुंचा तो बच्चे उसे देखकर खुशी से झूम उठे। उस दिन पार्क में
हर तरफ खुशियां ही खुशियां बिखरी हुई थी। सब बच्चों के चेहरे पर मुस्कान थी। अली उनके बीच बैठा उन्हें सेवैयां खिला रहा था और उनकी खुशी में अपनी खुशी ढूंढ रहा था। उसने समझ लिया था कि रमजान का असली मतलब सिर्फ भूख प्यास सहना नहीं, बल्कि दूसरों के दुख दर्द को समझना, उनकी मदद करना और अपनी खुशियों में उन्हें शामिल करना है। उसकी बनाई रहमतों की पुड़िया अब सिर्फ मिट्टी का एक मंजर नहीं, बल्कि एक जिंदा सच्चाई बन चुकी थी, जो हर रमजान में नेकी और मोहब्बत का पैगाम देती रहेगी।